जब हम भारत की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? इसके घने जंगल, इसकी कलकल करती नदियां और यहाँ के शानदार वन्यजीव। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये हमारी सभ्यता की, हमारी पहचान की धड़कन है। और इसी विरासत के बीचों बीच मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क उम्मीद की एक नई कहानी लिख रहा है। हाँ, वही कूनो जिसे सब चीतों की वजह से जानते हैं। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो सुर्खियों से कहीं ज्यादा गहरी है। वो घास के मैदानों से शुरू होकर नदी की गहराइयों तक जाती है। जानते हैं, किसी भी जंगल की असली जान उसकी नदी होती है, और कूनो की जीवन रेखा है कूनो नदी। तो आज हम कहानी की शुरुआत चीतों की रफ्तार से नहीं, बल्कि इसी नदी के शांत पानी में कदम रख रही एक नई जिंदगी से करेंगे। ये एक ऐसे संरक्षण की कहानी है जो जमीन और पानी में कोई फर्क नहीं करता। देखिए, 1 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात कही। अब ये सिर्फ एक सरकारी बयान नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। ये इस बात को मानना था कि किसी जंगल को बचाने का मतलब सिर्फ उसके सबसे मशहूर जानवर को बचाना नहीं होता। इसका मतलब होता है पूरे घर को, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करना। तो उस दिन हुआ क्या, जरा सोचिए। कूनो नदी के पानी ने एक ऐतिहासिक लम्हा देखा। चंबल की इस सहायक नदी में एक दो नहीं, पूरे 53 घड़ियाल और 25 बेहद दुर्लभ कछुए छोड़े गए। और ये सिर्फ जानवरों को यहां से वहां छोड़ने जैसा नहीं था। ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी कोशिश थी नदी की सेहत को वापस लौटाने की। ये जो घड़ियाल है ना, 28 नर और 25 मादा, ये समझिए नदी के इंजीनियर होते हैं। इनका काम है पानी को साफ रखना और मछलियों की आबादी को बैलेंस करना। सीधी सी बात है, अगर किसी नदी में घड़ियाल दिखें तो मान लीजिए कि वो नदी जिंदा है, स्वस्थ है। और घड़ियालों की तरह ही ये कछुए, ये तो नदी के नेचुरल सफाई कर्मचारी हैं। कमाल की बात यह है कि ये आमतौर पर गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों में मिलते हैं। इनका कूनों में आना ये दिखाता है कि हमारे देश की नदियां, हमारी ये विरासत आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। पर यहां एक बड़ा सवाल उठता है। एक पार्क जो चीतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहां इन नदी के जीवों का क्या काम? और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन घड़ियालों और कछुओं के कूनों आने का राज चीतों की वापसी की कहानी में ही छिपा है। तो चलिए अब बात करते हैं कूनों की उस पहचान की जिसे पूरी दुनिया जानती है, यानी प्रोजेक्ट चीता का घर। ये भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इतिहास का शायद सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी अध्याय है। जरा सोचिए, 70 साल पहले हमने चीते को हमेशा के लिए खो दिया था। शिकार की वजह से, जंगल कम होने की वजह से वो हमारे देश से विलुप्त हो गए। लेकिन फिर साल आया 2022 और प्रोजेक्ट चीता ने इतिहास रच दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा मिशन था जहां एक बड़े मांसाहारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाकर बसाया गया, और चीता एक बार फिर भारतीय जमीन पर लौट आया। तो इस ऐतिहासिक कोशिश का नतीजा क्या रहा? 2026 की शुरुआत तक कूनों में चीतों का परिवार बढ़कर 38 तक पहुंच गया। और ये 38 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये दशकों की मेहनत और एक बहुत बड़ी उम्मीद का नतीजा है। और असली खुशी की बात तो ये है कि ये संख्या बढ़ रही है। भारत में जन्मे शावकों से आशा नाम की चीता ने 5 बच्चों को जन्म दिया, गामिनी ने 3 को। कुल मिलाकर 24 शावक अब तक भारत की मिट्टी पर जन्म लेकर जिंदा हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि चीतों ने कूनों को अपना घर मान लिया है। और यही तो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो एक तरफ कूनों के अंदर घास के मैदानों में जिंदगी फल फूल रही है, लेकिन जैसे ही आप पार्क की सीमाओं से बाहर निकलते हैं, चंबल नदी में एक खामोश संकट गहरा रहा है। और यही संकट कूनों की इन दोनों कहानियों को आपस में जोड़ता है। और ये संकट है अवैध रेत खनन। सबसे बड़ा घर माना जाता है, और आज रेत माफिया की वजह से ये घर तबाह हो रहा है। ये सिर्फ रेत की चोरी नहीं है, ये एक जीती जागती नदी की हत्या है। ये खनन करता क्या है? जहां घड़ियाल अंडे देते हैं वो जगह खत्म, जहां वो धूप सेकने आते हैं वो किनारे खत्म। तो बेचारे जानवर अपने ही घर से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ये एक ऐसी तबाही है जो पानी के अंदर की पूरी दुनिया को, पूरे इकोसिस्टम को जड़ से हिला देती है। तो अब आपको कनेक्शन समझ आया? घड़ियाल चंबल से कूनों की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका अपना घर उजड़ रहा है। तो एक तरफ ये चंबल के लिए एक खतरे की घंटी है, तो दूसरी तरफ ये कूनों के लिए एक बड़ा मौका भी है। मौका इन बेघर हुए जीवों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनने का।
और बस इसी मौके को एक मिशन में बदला गया। यह सिर्फ जानवरों को एक नई जगह देना नहीं था, ये एक रणनीतिक रेस्क्यू मिशन था, एक बड़े खतरे का जवाब। इन संकटग्रस्त जीवों को कूनो की सुरक्षित नदी में लाकर पार्क अब सिर्फ एक चीता पार्क नहीं रहा। वो एक पूर्ण इकोसिस्टम, एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनने की राह पर है। एक ऐसा मॉडल जहां जमीन और पानी के वन्य जीव दोनों एक साथ सुरक्षित रह सकते हैं। और कहते हैं ना कि जब आप प्रकृति का ख्याल रखते हैं तो वो आपको हैरान कर देती है। हाल ही में कूनो में फॉरेस्ट आउलेट को देखा गया। ये एक ऐसा दुर्लभ पक्षी है जिसे 113 सालों से विलुप्त मान लिया गया था। सोचिए, इसका मिलना इस बात का सबूत है कि कूनो का जंगल अब सच में सेहतमंद हो रहा है। तो आज कूनो संरक्षण का एक ऐसा मंच बन गया है जहां हमें शानदार सफलताएं भी दिखती हैं और बेहद गंभीर चुनौतियां भी। एक तरह से ये भारत के पर्यावरण के भविष्य का जीता जागता उदाहरण है। पार्क का भविष्य एक तराजू पर टिका है। एक पलड़े पर है उम्मीद, पार्क के अंदर बढ़ते चीते, नदी में तैरते घड़ियाल और लौटते दुर्लभ पक्षी, और दूसरे पलड़े पर हैं खतरे। पार्क के ठीक बाहर होता अवैध रेत खनन, बर्बाद होते जंगल और इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ता टकराव। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कूनो की ये अंदरूनी कामयाबी इन बाहरी खतरों से लड़ने के लिए काफी होगी? इसका जवाब सिर्फ कूनो का नहीं, बल्कि भारत के पूरे इकोसिस्टम का भविष्य तय करेगा। क्योंकि आखिर में एक बात तो साफ है, वन्य जीवों को बचाना ही असल में मानवता को बचाना।